शायद आप सोच रहे होंगे कि ये स्कैरी रोमांस क्या होता है। कहानी सुनते जाइए, आप जान जाएंगे। रॉनी की उम्र अभी 30 साल है और वह गोवा में रहता है। रॉनी एक स्कूल में टीचर है, काफ़ी स्मार्ट है, पर अभी तक सिंगल है और काफ़ी शर्मीला भी है। संडे को सुबह 7 बजे रॉनी अपनी छत पर गर्मियों के मौसम की ठंडी ठंडी सुबह एक कप चाय के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नज़र रोड पर पड़ती है। वाइट गाउन में एक सुंदर सी लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल रॉनी को बहुत अच्छे लगते हैं। वो लड़की रोज़ सुबह रॉनी के स्कूल की तरफ ही जाती है, इसीलिए रॉनी फैसला करता है कि अगले दिन उससे बात करने की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह जल्दी से तैयार होकर रॉनी अपने घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जैसे मैं आपका इंतज़ार करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने का। देखते ही देखते वो लड़की आ जाती है, रॉनी के सामने से निकलती है तो स्माइल करती है। रॉनी तो मानो जैसे कहीं खो सा गया हो, खोया खोया ही वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है। लड़की के बालों से इतनी अच्छी खुशबू आती है जिसे रॉनी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। चलते चलते रॉनी बेहोश होकर रोड पर ही गिर जाता है। जब होश में आता है तो देखता है कि वो लड़की उसके पास खड़ी है। लड़की उसे बताती है कि तुम्हें चक्कर आ गया था और मैंने ही तुम्हें संभाला। रॉनी ये सुनकर बहुत खुश होता है और शुक्रिया अदा करता है। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और दोस्ती भी हो जाती है। उस रात रॉनी रात भर उस लड़की को याद करता रहता है। सुबह जब देर से उठता है तो महसूस करता है कि शायद उसे तेज बुखार है, इसलिए स्कूल से छुट्टी कर लेता है। कुछ ही देर बाद घर की घंटी बजती है। रॉनी के गेट खोलने से पहले ही लड़की घर के अंदर आ जाती है। रॉनी को हैरानी तो होती है, पर पता नहीं क्यों जब भी रॉनी उस लड़की के साथ होता है तो सब कुछ भूल जाता है, जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। वो लड़की रॉनी का बहुत ख्याल रखती है और दोनों लोग बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में रॉनी लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके जवाब में लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में रॉनी की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो लड़की के बताए हुए पते पर उसके पापा से मिलने जाता है। बेल बजाने पर एक बूढ़ा सा आदमी दरवाज़ा खोलता है। घर भी काफ़ी पुराना सा, जैसे उसमें कोई रहता ही ना हो। बूढ़ा आदमी कहता है, किससे मिलना है? तो रॉनी उस आदमी को बताता है कि मैं आपसे आपकी लड़की के बारे में बात करने आया हूँ। वो आदमी हैरान हो जाता है और रॉनी को अंदर बुलाता है। अंदर जाकर रॉनी उस लड़की को देखता है। वो अपने कमरे से छुपकर रॉनी को देखकर स्माइल करती है, शायद वो शर्मा रही होती है। रॉनी उसके पिता से कहता है कि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी इतना सुनते ही बहुत डर जाता है और बिना देर किए रॉनी को दीवार पर लटकी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है, मेरी बेटी एक लड़के को बेहद पसंद करती थी और प्यार में धोखा मिलने पर रोड पर ट्रक के आगे कूदकर जान दे चुकी है। उसे दुनिया छोड़े 3 साल हो चुके हैं और आज भी वो उसी रोड पर भटकती है। इतना सुनते ही रॉनी डर से कांप जाता है। वो जान चुका होता है कि जिसके साथ उसने इतना समय बिताया वो एक आत्मा है। अचानक वो देखता है कि वही लड़की ज़मीन पर रेंगते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। उस लड़की की खूबसूरती खतरनाक चेहरे में बदल चुकी थी। शरीर पर घाव, फटे हुए कपड़े और उल्टे पैर। रॉनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो उस घर से भागने की कोशिश करता है। घर से कुछ दूर पहुंचकर जब वो पीछे देखता है तो वो लड़की घर के दरवाजे पर ज़मीन पर रेंगते हुए मुस्कुराती है। रॉनी ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। 1 साल बाद सब नॉर्मल हो जाता है। रॉनी की अब शादी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है, उसको बहुत प्यार करता है। एक रात जब वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तो लाइट जाने की वजह से रॉनी उठ जाता है और थोड़ी देर छत पर टहलने के लिए चला जाता है। टहलते टहलते उसकी नज़र जब रोड पर पड़ती है तो उसके सामने फिर से वही लड़की होती है।